Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अगर कांग्रेस बावड़ हलके में जीवित हैं तो श्रीनिवास हाउस या कैप्टन अजय सिंह यादव के कर कमलों द्वारा जिंदा है नहीं। ये हो सकता है 1 लाख से भी ना जीते। अच्छा, आपने तो वैसे इतनी उम्र होगी, कई चुनाव देखे होंगे, राव इंद्रजीत के भी देखे, पहले तो दोनों एक ही पार्टी में थे। तो आपको क्या लगता है कि कप्तान साहब को टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह रही होगी? और अब की बार मेरा ख्याल में उनकी कोठी वाले की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। कि हम मोदी से परेशान हो चुके बहुत ज़्यादा, इतनी महंगाई कर दी है, सिलेंडर देख कहाँ पहुँचा दिए। अब दल गरीब आदमी क्या का, किसी का राशन कटवा दिए, अब ये बनवाओ अब यो बनवाओ, तो कागज इकट्ठे करते करते पागल हो गए भाई। जहाँ कप्तान साहब कह देंगे ना मोहर भाई हाथ पे लगे, हाथ पे ही लगेगी। अरे यार, हाईवे बन रहा है बॉम्बे में, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है पब्लिक को? पब्लिक का कहाँ भला है? लेकिन भाजपा ने तो देखो पंजाबी मुख्यमंत्री भी दिया था। नहीं, पंजाबी मुख्यमंत्री ने कुछ काम तो किया ही नहीं। 10 साल में रिवाड़ी के खड्डे तक नहीं भरे। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं राहुल यादव और कैमरे पर प्रियांशु है। रेवाड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी मॉडल टाउन में। यहाँ पर उनके वर्कर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार कप्तान साहब को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन राज बब्बर के समर्थन में वो आ गए हैं। किस तरह का वर्करों में जोश है, क्या माहौल है? तो सबसे पहले आप इसे जानना चाहूँगा। बाबू जी, आप बताओगे? अरे कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आप आ जाओ, चलो आप आ जाओ। हाँ, आगे ले आ, कोई नहीं। तो पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? सुरेंद्र ढांडसा तो खोड़ ब्लॉक खोड़ ब्लॉक से। बावड़ हल्का। बावड़ हल्का है। अच्छा, ये आज आप कैसे देख रहे हो इस पूरे चुनाव को गुड़गांव लोकसभा में, क्योंकि कप्तान साहब को तो इस बार टिकट मिला नहीं? ऐसा है, टिकट मिलना है ना मिलना है वो तो हाई कमांड का काम है। कप्तान साहब ने यस कर दिया कि हम राज बब्बर के साथ हैं। हम तहे दिल से, जी जान से कप्तान साहब के आदेश पर राज बब्बर के साथ हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कप्तान साहब ने आपको नीचे नीचे कोई और मैसेज दे रखा हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो सबके आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। सुरेंद्र ढांडसा तो खोड़ ब्लॉक से। मैं आपको बताता हूँ, कप्तान साहब ने आज तक जो कुछ कहा है स्पष्ट कहा है। चाहिए हम 10 साल से 15 साल से 20 साल से जुड़े हुए हैं, अगर कोई काम नहीं होने वाला था ना तो मना कर दिया, सुरेंद्र ये काम नहीं होगा, और जो होने वाला था स्पष्ट कह दिया ये होगा। हम साथ हैं, इस बात के गवाह हैं। और खोड़ ब्लॉक नहीं, बावड़ ब्लॉक में आपके चैनल से माध्यम से मैं कहता हूँ 1991 में कांग्रेस जीतती थी, उसके पश्चात कांग्रेस नहीं जीती है। अगर कांग्रेस बावड़ हलके में जीवित हैं तो श्रीनिवास हाउस या कैप्टन अजय सिंह यादव के कर कमलों द्वारा जिंदा है नहीं। पूरे बावड़ हलके में कांग्रेस आज तक 1991 के बाद जीत नहीं पाई है। आगे आ अब की जाओ, बार जबरदस्त उत्साह है। आगे आ जाओ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी सी 78। 78 साल उम्र होगी। अच्छा, कप्तान साहब का इस बार टिकट काट दिया, बड़ी चर्चा चली, बोले भाई कप्तान साहब अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे कप्तान साहब? कप्तान साहब यही करेंगे, पहले उन्होंने अपना पूरा ग्राउंड बनाया और अभी वो इनको राज बब्बर को दे रहे हैं समर्थन, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कप्तान साहब फाइट करने आते तो मजा आता ना ज़्यादा? हाँ, आता तो मज़ा, लेकिन जो नहीं हुआ तो भी हम उनके साथ हैं कप्तान साहब के। लेकिन राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि वो तो नए फिल्मी स्टार हैं और मैं तो इतना पुराना हूँ, जनता मेरा साथ देगी, मैं तो 5 लाख से जीतूंगा। ये हो सकता है 1 लाख से भी ना जीते। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है? हाँ होगा, होगा, बिल्कुल होगा। देख लेना। अच्छा, आपने तो वैसे इतनी उम्र होगी, कई चुनाव देखे होंगे, राव इंद्रजीत के भी देखे, पहले तो दोनों एक ही पार्टी में थे। तो आपको क्या लगता है कि कप्तान साहब को टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह रही होगी? ये तो भाई पार्टी वाले ही बता सकते हैं, हम तो वर्कर हैं, हम क्या बताएंगे। आपने भी तो पूछा होगा कि कप्तान साहब क्या गड़बड़ होगी? ना ना, हमने नहीं पूछा, लेकिन जो कप्तान साहब कहेंगे वो हम उनकी मान्यता। राज बब्बर को जिताओगे? बिल्कुल। कह रहे हैं जी भारी कैंडिडेट आ गया पैरासूट से। भाई भारी आ जाओ चाहे हल्का आ जाओ, लेकिन वो भारी ही है। और अब की बार मेरा ख्याल में उनकी कोठी वाले की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। कौन है कोठी वाला, नाम लेके बताओ। वो है ना इंद्रजीत साहब। अच्छा, कह रहे राव इंद्रजीत की हो सकता है। हाँ जी, एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बुरा नाम हाँ, है तो आगे आ एक मिनट कहना चाहता हूँ। बाहरी एक बात बताता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। आके गुजरात से आके कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ता है वो तो भारत का हो गया, हिंदुस्तानी हो गया।
और यूपी का कोई व्यक्ति आके रेवाड़ी में अलग गुड़गांव में इलेक्शन लड़े या हरियाणा में इलेक्शन लड़े, वो भारी हो गए। ये दोगली बातें हैं ना, दो मुही बातें हैं ना। अब इसका जवाब आप भाजपा वालों से पूछिए कि भाई ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। उनका सिर्फ काम जुमले फेंकना और बहकाना है लोगों को। बाकी अच्छा, आपकी बात- आपने बढ़िया एकदम प्रेस का कुर्ता पजामा काट रखा है। कितना जोश है कप्तान साहब के वर्करों में? भाई साहब धन्यवाद, नमस्कार राहुल भाई। जोश तो आप देख ही रहे हो, एक शॉर्ट मैसेज पे ही कप्तान साहब के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। और ये मात्र एक किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नेता का चुनाव न होकर पूरे देश का चुनाव है। क्योंकि आज जहां बात जब लोकतंत्र की और संविधान की आ जाती है तो उसमें राहुल भी भाई भी हैं, अरविंद भाई भी है, कप्तान साहब भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो बचाने का जो चुनाव है ये 2024 का ही चुनाव है। अच्छा, लेकिन आप सब इतने डेडिकेटेड वर्कर हो, आज बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आ गए, लेकिन भाई टिकट कटी तो दुख तो हुआ होगा आप लोगों को। देखिए जी, टिकट कटना और टिकट ना कटना ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि कप्तान साहब ने पहले कह दिया है कि भाई टीस तो होती है। हम जब 5 साल से फील्ड में काम कर रहे थे, 400 गांव हमने पहले कर लिए थे, 900 गांव उससे पहले भी कर चुके थे। लेकिन एक जो हमारा समर्पण है पार्टी के प्रति, और हर एक जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं सबका एक ही नाम है, एक ही काम है कि पंजे का जो निशान है हाथ का वो। और कप्तान साहब ने जहाँ कह दिया हाथी के पाँव में सबका पाँव, हम कप्तान साहब के दिशा निर्देश पे, इनके जो आदेश हैं उनके आदेश के ऊपर हम सारे एकजुट हैं। और कप्तान साहब यहाँ पे राज बब्बर जी को अच्छे से अच्छे वोटों से जिता के भेजने वाले हैं। अच्छा, ये आप कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से, रेवाड़ी से। तेजपुरा मोहल्ले से। अच्छा, तो क्यों आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हो आप? क्या मैसेज है? जी हम तो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी कट्टर है कि हम मोदी से परेशान हो चुके बहुत ज़्यादा। इतनी महंगाई कर दी है, सिलेंडर दे कहाँ पहुँचा दिए। दल गरीब आदमी क्या का, किसी का राशन कटवा दिए, अब ये बनवाओ, अब यो बनवाओ, तो कागज इकट्ठे करते करते पागल हो गए भाई। आपका भी कार्ड कटा? हाँ कट गया। मैं मजदूरी का झाड़ू पोछा करके खाती हूँ, लेकिन फिर मेरा कार्ड कट गया। मेरी बहू विधवा है, अभी 5-10 महीना हो गए मेरे बेटा ने गुजरे हुए, अभी तक उसकी पेंशन ना बंद कर दी। बदन आपके ये डोमिसाइल बनवाओ, छोटे बच्चा 3 महीने का बच्चा है, पेंशन के लिए डोमिसाइल बनवाओ, इसकी माँ का डोमिसाइल बनवाओ, ये करवाओ। मोदी ने पता नहीं क्या क्या राज लिखा दिए जो अभी तक पेंशन नहीं बंदी है उसकी। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि आप कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हो या फिर कप्तान साहब को पसंद करते हो? हम कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं। कप्तान साहब तो है ही, क्या नाम है, इस गली गांव के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे हैं, क्या नाम है, जो गरीब के साथ देने वाले। तो आप राज बब्बर का भी साथ दोगे? बिल्कुल साथ देंगे। जहाँ कप्तान साहब कह देंगे ना मोहर भाई हाथ पे लगे, हाथ पे ही लगेगी और कहीं नहीं लगेगी। अच्छा बाबूजी, एक चर्चा ये भी है, बोले भाई हुड्डा साहब ने दोस्ती निभा दी, कप्तान का टिकट कटवा दिया और अपने दोस्त बब्बर को टिकट दिलवा लाए। ऐसा है, ये तो बातें घड़ने की तो कुछ भी हो। जब इनकी जो मीटिंग बैठी CCI की, उसने डिसाइड कर दिया तो कप्तान साहब को तो मान्य है वो बात। अच्छा, उनको कोई इस बात का मलाल नहीं। वो सोच रहे थे, जनता भी एक बात तो कहती है कि भाई कप्तान साहब को मिलती तो एक अलग ही वो होता। अब राज बब्बर आ गए तो कप्तान साहब तो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कह दिया, MLA साहब ने मीटिंग बुला के कह दिया, सारी बातें फ़ोन से कह दिया है, तभी तो लोग आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आए है जी। कोई धोखा की बात नहीं है। लेकिन और सामने बढ़िया रहेगा। एक मजबूत उम्मीदवार है, लगातार 20 साल से सांसद है। और हम भी हाँ उम्र से ही देख रहा था, हम भी बालक को 75 साल एज होगी हमारी। अच्छा, हम भी देखते हैं, ये राजनीति बहुत देखी है, रोजाना इलेक्शन है, और ये हर समय एक सा मौसम नहीं रहता है, बदलाव आता है। और जनता तो बस किया क्या है इन्हें, भाऊजी राम राम, इनने किया क्या है? बीजेपी का काम है झूठे वायदे करना, लोगों को परेशान करना, क्या जुमले बनाना। दो इन गुजरातियों ने देश पागल कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? महक रहे लोग, है ना? ऐसा नहीं है? आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा लगता है कि भाई सारे गलत बात है कहीं सर्विस है किसी की, कहीं कोई काम है, रास्ते की बात एक है, कोई बताओ मुझे ग्राउंड में धरातल पे बताए कि मैंने ये किया है। अरे यार, हाईवे बन रहा है बॉम्बे में, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है पब्लिक को? पब्लिक का कहाँ भला है ये बताइए आप। और ये चैनल जो है यही बातों को वहाँ पहुँचाए, आदमी से तो नहीं पहुँचती।
नहीं, आप जो कह रहे हैं हम तो पहुंचाएंगे। मतलब आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार है जी। लोकेश कुमार जी, कहाँ से हो आप? मैं रेवाड़ी से हूँ। अच्छा, आज कप्तान साहब की कोठी पे आए हो और कप्तान साहब ने समर्थन का ऐलान भी किया है, लेकिन कई जगह कांग्रेस को लेकर ये चर्चा चल रही है कि भाई टिकटें तो अनाउंस होगी पर कुछ सीटों पे ना भीतरघात का खतरा है, उसमें गुड़गांव का भी नाम आता है। कप्तान साहब ने जिस पे भरोसा किया ना, ये जहाँ आप खड़े हो, कैप्टन साहब ने जिस पे हाथ धर दिया उसका पूरा साथ दिया, ना कि घात किया है। अगर ये कहते तो स्पष्ट कह देते, इनके लाग लपेट नहीं है, ये नेता वो नहीं है जो कि लोगों के पीछे भागते, वो नेता नहीं है, लोग इनके पीछे भागते हैं। ये जिनके ऊपर जिन्हें इनका आशीर्वाद हो गया वो उनको पार कर दिया, ये कभी भीतरघात करते नहीं। इनका परिवार में ऐसा होता तो इतने कार्यकर्ता कैसे आते आप बताओ? ये तो हर कार्यकर्ता के घात कर देते। तो ये सब कार्यकर्ता को साथ लेके चलने वाले नेता इन्होंने तो। और अभी एक हरियाणा न्यूज़ के ऊपर भी इन्होंने इंटरव्यू था कैप्टन अजय सिंह यादव जी का, उन्होंने कहा कि मैं पिछलग्गू नेता नहीं हूँ। ऐसे ही इनके कार्यकर्ता, वो पिछलग्गू नहीं है, कैप्टन साहब के परिवार है, ये परिवार के साथ चल रहे हैं, ये परिवार है जो जुड़ के है। आप आज टाइम देखें, 9:30 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो खाने का टाइम है पर लोग अपने नेता की बाट देख रहे हैं। तो इससे आप ये देखो कि हाथ नहीं कर सकते। कैप्टन अजय सिंह यादव ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ छोटा नहीं है, उन लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया, कैप्टन अजय सिंह यादव ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैप्टन साहब का पक्का वर्कर हूँ। और मैं आज हमारे पिताजी ने राव अभय सिंह के समय से मेरे पिताजी ने यहाँ पे संघर्ष किया और सेवा की है। कैप्टन अजय सिंह यादव, कैप्टन साहब ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ छोड़ा नहीं, उसको ज़मीन से आसमान पर चढ़ा दिया, पर लोगों ने उनको धोखा दे दिया। पर कैप्टन साहब दगा नहीं करेंगे, ये बात हमें विश्वास के साथ कहता हूँ। कह रहे कप्तान साहब दगा नहीं करेंगे, और अब तो उन्होंने राज बब्बर का हाथ पकड़ लिया है, तो राज बब्बर की गाड़ी पार हो जाएगी। जब कप्तान साहब ने जो कह दिया तो हम भी इसके साथ हैं, बिल्कुल पार लगाएंगे गाड़ी को पूरा। और हम सेवक है कप्तान साहब। 2 लाख से कप्तान साहब 2 लाख से पार जाएगी पार्टी। राज बब्बर कम से कम 2.5 लाख से 2 लाख हमें आप बता देखो ये दिए। 2.5 लाख कह रहे। अच्छा, पहले ये बताओ, आप 2 लाख पार किस बेस पे? सारा बीसी ये सारा एकजुट है कांग्रेस के साथ। पंजाबी आ गए सारे। कांग्रेसी जो पुराने वर्कर है सब जुड़े हुए हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं। और सारी टीम है कप्तान साहब की खुद की घरेलू टीम है, ठीक है। कप्तान साहब ने एक आदेश देंगे, सारे वर्कर अपने काम में लग जाएंगे और पूरा मतों से, अच्छे मतों से जितवाएंगे। और जी आप 2.5 लाख किस उस पे कह रहे मैं हो? 2.5 लाख पंजाबी वोट के आधार पर कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ओबीसी पंजाबी तो- और इस बार जाट लैंड बिल्कुल राज बब्बर के साथ ड्यू टू हुड्डा। हाँ, हुड्डा साहब ने अपनी ऐसी गारंटी ली है कि चाहे दीपेंद्र हार जाए, अच्छा, लेकिन मैं इस सीट को जिता कर। लेकिन जो आप मैं आपको बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ। जो आप आकलन बता रहे हैं, हाँ। यही हर जगह भी चल रहा है कि भाई एक तो पंजाबी वोट हो गया, हाँ। एक एससी वोट भी इस बार जो है कांग्रेस के पीछे जाता दिख रहा है। ओबीसी, यादव, गुजर, सैनी, ये सारे। लेकिन भाजपा ने तो देखो पंजाबी मुख्यमंत्री भी दिया था। नहीं, पंजाबी मुख्यमंत्री ने कुछ काम तो किया ही नहीं। 10 साल में रेवाड़ी के खड्डे तक नहीं भरे। मैं ई रिक्शा में चलता हूँ और कमर में और टांग में दर्द शुरू हो गया। एक भी खड्डे तक नहीं भर पाए, सड़क तो क्या बनाएंगे? नए साधन ले 10 लो, साल में कोई काम नहीं हुआ। तो पंजाबी नाराज हैं? देखो जी, पंजाबी मतलब मुख्यमंत्री के नाते कुछ थोड़े बहुत जुड़े, बाकी अब वो बात नहीं है। अब ठीक है, मैं सैनी हूँ, मैं तेजराम एंड सन्स मोती चौक का मालिक हूँ और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी से, लेकिन मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी के साथ है। हाँ, उनका मैं विचारधारा की लड़ाई मान रहे हैं आप? मैं परिवार ही शुरू से अभय सिंह जी के साथ, हमारे फादर थे। कैप्टन साहब का जो ये अपना पहला बाई इलेक्शन रघु यादव की सीट पे जो खाली हुआ, मेरे फादर ने और कर्नल राम सिंह ने सारे शहर में सारी पब्लिक मीटिंग करके जिताया। कप्तान साहब इस चीज़ का हमें वो देते हैं। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने भी गारंटी ले रखी है, लेकिन फिर एक जो बात चल रही है कि भाई हुड्डा साहब ने कप्तान की टिकट कटवाई। नहीं, ये सब चीज़ें राजनीतिक मंच से है, ये हाई कमान से और मतलब वहाँ से टिकट मिली है। ये सब जो है ना मीडिया करता है कि हुड्डा की चली, फलाने की चली और ये चली, हुड्डा ने कप्तान की टिकट करवाई। कप्तान साहब बिल्कुल साथ हैंगे। और कप्तान साहब आप ये भी रेवाड़ी से सबसे ज़्यादा वोट से जिताएंगे कप्तान साहब, ये भी आप नोट कर लें। मतलब रेवाड़ी में रामपुरा हाउस का कोई आधार शुरू से ही नहीं। फिर यहाँ से तो कप्तान साहब लगातार जीतते मैं हैं। तो देखो मतलब सारे इलेक्शन देखे हैं मैंने, और कई उसमें मैं पोलिंग एजेंट भी बना हूँ, कर्नल साहब के भी बना हूँ, जनता पार्टी के में। मेरे खुद फादर ने नारनौल से एमपी का इलेक्शन लड़ा भारतीय जनसंघ से। उस समय भारतीय जनसंघ में थे, लेकिन विचारधारा बदली फिर कांग्रेस से। लेकिन आपकी विचारधारा गजब बदली, जनसंघ से कांग्रेसी। मेरी तो 100% कांग्रेस है बचपन से। आज मैं 71 का हूँ,
शुरू से ही कभी उधर की तरफ देखा ही नहीं। कैप्टन साहब के पत्थर मतलब कैप्टन साहब मेरे बिल्कुल वो है। अच्छा, ऐसा क्या आपको बेकार लगता है भाजपा की विचारधारा? देखो जी, भाजपा में जुमलेबाजी ज़्यादा है। मतलब जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका एक भी उन्होंने काम नहीं किया। अब हमें 370 से हम जा रहे हैं सब्जी लेने, वहाँ हम 370 का चेक थोड़ी देंगे, या राम मंदिर का थोड़ी। हमारी आस्था है राम मंदिर में, मैं रोज मंदिर में जाता हूँ, अभी मैं हनुमान जी के मंदिर में होकर आया हूँ। तो ये थोड़ी कि हम मतलब इस पे आस्था नहीं है। लेकिन मुस्लिम हिंदू करना ये भाजपा की सबसे बड़ी गलत सोच है। अगर ये जो राष्ट्र है ये कभी भी हिंदू के उस पर नहीं चलता, ये सेकुलर चलेगा। अगर सेकुलर हिंदू पे चलता तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी कभी के इसको हिंदू राष्ट्र बना देते। 115 मुस्लिम देश हैं और हिंदू एक है, कैसे चल सकता है? हाँ, और हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल नहीं सकते, उनके साथ मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो इसी में भलाई है। और ये लड़ाई झगड़े ये सब जो है ना, इससे जनता को ही नुकसान है। बाबू जी, आपसे आखिरी बात पूछूंगा। कोई नहीं, आप भी बताओ, आप भी तो वर्कर हो गए। चलो कुछ लोग, अच्छा हाँ जी, आप चलो, आप बता दो आखिरी बात। कोई नहीं, आखिरी बात बता दो। ये बताओ कि ये जो पूरा चुनाव है इसमें जाति का भी जिक्र हो गया, इन्होंने बता दिया कि क्या समीकरण है, कांग्रेस के पक्ष में, राज बब्बर के पक्ष में, ठीक है, पूरा माहौल हम देख रहे हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई अहिरवाल में तो बीजेपी मजबूत है, राव इंद्रजीत सिंह अनडिस्प्यूटेड लीडर है यहाँ के। उनको तो क्या है, बनी बनाई रोटी भेजा, यहाँ देखा चूल्हा पर रात, वहाँ काटी सारी रात। उनकी इंसाफ मंच है, आप वहाँ से लड़ो, उससे लड़ो। कप्तान साहब तो बलबूते पे हैं। ये तो मतलब सारे जो SC कार्ड वगैरह वो है वो सारे नहीं गए, कप्तान साहब गए। और हम कप्तान साहब के चेले हैं, तन मन से काम करेंगे, तो कप्तान साहब जो कहेंगे हम वो कर देंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अच्छा, हाँ, ये 70 साल बनाम 10 साल है। 70 साल के अंदर देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और 10 साल के अंदर इन्होंने देश के हर आम आदमी को कर्जदार बना के छोड़ दिया। वो भी तो हमारे थे, कांग्रेस में थे पहले भी। इंद्रजीत भी तो हमारे कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे, यहीं से तो निकल के गए हुए हैं। पहले उनकी छवि भी कांग्रेस में। इंद्रजीत को भी वोट दी हमने, इंद्रजीत जी को भी वोट दी हमने। अच्छा। 2 बार। हाँ, वोट दिया था। तो देखिए यहाँ पे कैप्टन अजय सिंह यादव के हम घर पे थे रेवाड़ी में, उनके वर्कर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और समय जो है वो लगभग 9 बजने वाले हैं। और यहाँ पर इतनी भारी भीड़ है कार्यकर्ताओं की, उन्होंने बुलाया है, चिरंजीवी यहाँ पर पहुँचेंगे, वो इनसे मुलाकात करेंगे। कप्तान साहब वादा कर चुके हैं, कमिटमेंट दे चुके हैं कि वो राज बब्बर के साथ है। वर्कर्स में भी वही मैसेज है। अब देखना ये होगा कि ये जो कमिटमेंट किया है और साथ देने की जो बात कही जा रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो गुड़गांव लोकसभा से बाजी कौन मारेगा। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक, रेवाड़ी।